मुल्क पुरतशद्दुद सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और उलमा कराम की मुलाकात में इत्तफाक। कलअदम जमात से बातचीत के लिए 12 रुकनी कमेटी का क़याम। हुकूमत ने मुज़ाकरात तक एक्शन न लेने का यकीन दिला दिया। मुज़ाहिरीन पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार न करें। वज़ीर मजहबी उमूर को मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को। कलअदम तंजीम के मार्च के पेश नजर वजीराबाद और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हेलीकॉप्टर से निगरानी। रावलपिंडी में तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर बंद। मेट्रो ट्रैक समेत अहम मकामात पर रेंजर्स अलर्ट। फैजाबाद इंटरचेंज पर FC एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की समरी को मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 53 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 49 पैसे महंगा करने की तजवीज दी थी। लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत भी 6 रुपए 29 पैसे बढ़ाने की तजवीज दी थी। पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदारों का गिरद घेरा तंग। FIA ने तहकीकाती कमीशन की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज करके 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। पेट्रोलियम कंपनी के CEO नदीम भट्ट, ओगरा के 2 अरकान, वजारत तवानाई के DG और असिस्टेंट डायरेक्टर को सरकारी मेहमान बना लिया गया। मुलजिमान पर जून में सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक न पहुँचाने का इल्जाम। कमर्शियल परवाज के बाद भारतीय वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल तैयारे का भी पाकिस्तानी हुदूद में सफर। नरेंद्र मोदी का जहाज गुज़श्ता रोज बहावलपुर से गुजरकर इटली रवाना हुआ। तैयारे को मुतल्लिका अथॉरिटी ने परवाज की इजाजत दी। वापसी भी इसी रूट से होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तस्दीक। पै दर पै छक्कों से हरीफ के छक्के छुड़ा दिए। आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी झंडे गाड़ दिए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत की हैट्रिक। सेमीफाइनल तक रसाई मजीद आसान हो गई। नाम तो याद रहेगा, आसिफ अली का वीडियो पैगाम। साथी खिलाड़ियों ने फतह का जश्न आसिफ अली के नाम को कर दिया। ड्रेसिंग रूम में केक काटा और नारे लगाए। कोच मैथ्यू हेडन ने भी सालगिरह का केक काटा। आसिफ ने टीम में शमूलियत का मकसद पूरा कर दिया। कप्तान बाबर आजम और रमीज राजा की शाबाश। इंजमाम और शुएब अख्तर ने बेहतरीन फिनिशर का लक़ब दे दिया। बूम बूम ने खुद से ज्यादा जारे बल्लेबाज तस्लीम कर लिया। अफगानिस्तान के जबड़ों से खींचने पर पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट झूम उठे। ढोल की थाप पर भंगड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर भी खुशियां बिखर गईं। पाकिस्तान से हार के बाद भारतीय मुस्लिम बॉलर मोहम्मद शामी के खिलाफ मुहिम पर भारतीय कप्तान भी बोल उठे। मजहब की आड़ में तनकीद करना घटिया हरकत करार दे दी। भारतीय अवाम को मोहम्मद शामी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी याद दिला दी। वैक्सीनेशन की ज्यादा शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद नर्म। बैनुल अज़लाई सफर के लिए मुसाफिरों की तादाद 100% करने का ऐलान। सयाहत और सिनेमा घर का शोबा भी खुल गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, पेशावर, गिलगित बाग और भिंबर वैक्सीनेशन के एतबार से बेहतरीन शहर करार। कराची समेत सिंध में कोरोना पाबंदियां मजीद नरम। कारोबारी सरगर्मियां पूरा हफ्ता रात 10 बजे तक जारी रखी जा सकेंगी। सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खोलने की इजाजत। वज़ीर आला बलूचिस्तान के बाद स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का भी बिला मुकाबला इंतखाब। जान मोहम्मद जमाली के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। कायम मकाम स्पीकर ने बाकायदा ऐलान कर दिया, जान जमाली तबीयत में नासाजी के बायस हलफ कल उठाएंगे। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मुस्तरद। तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का ताल्लुक हल्के से नहीं। इलेक्शन कमीशन का एतराज। हुकूमत को शिकस्त यकीनी नजर आने लगी। फरार चाहती है, साद रफीक का दावा। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की दरखास्त बरियत जमा। नैब ने मुखालिफत कर दी। केस में बददियानती का इल्जाम मुस्तरद।
ठोस शवाहिद होने का दावा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशकूक ट्रांजैक्शन केस में बरियत मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का 4 नवंबर तक फर्द जुर्म आयद न करने का हुक्म। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 20 नवंबर तक तौसी कर दी। 1 साल बाद भी एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई, शहबाज शरीफ का दावा। मनोड़ा के साहिल पर आवाम के लिए तफरीही मंसूबे का इफ्तिताह, मिनी पार्क, शेडर्स और बच्चों का प्ले एरिया शामिल। हुकूमत आवाम को तफरीही सहूलियात देने के लिए पुरज़्म है, वज़ीर आला सिंध का खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ अवामी एहतजाज का रेफरेंडम करार दे दिया। पीटीआई IMF की मुआशी पॉलिसियों, तारीखी महंगाई और गुर्बत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है, बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इस पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से और इस सूबा सिंध में पिछले 13 सालों से जुल्म हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 3 सालों में जिस तब्दीली का नारा लगाकर ये हुकूमत आई थी इमरान खान की, वो तब्दीली नहीं तबाही आ गई है पाकिस्तान में। मुल्क में 3 साल के दौरान तब्दीली नहीं तबाही आ गई। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। हुकूमत सिंध विफाक की नाअहली के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। मुस्तफा कमाल ने दोनों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुल्तान में फैक्ट्री से 40,000 किलो सरकारी चीनी पकड़ी गई। 35 लाख रुपए से जायद मालियत की सरकारी चीनी जखीरा करने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार, फैक्ट्री सील कर दी गई। रहीम यार खान में अपने ही अगवा का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार, घर वालों से ली गई रकम बरामद। मुलजिम ने आवाज बदलने वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। पुलिस ने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर भांडा फोड़ दिया। नस्ला टावर गिराने की अदालती हुक्म पर अमल दरामद। इमारत गिराने का ठेका देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर शर्की 8 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी इमारत गिराने का तरीकाकार भी बताएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 658 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.44 रिकॉर्ड की गई। 4 करोड़ शहरियों को मुकम्मल वैक्सीन लग गई। असद उमर का ट्वीट। महंगाई ने खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी। चलगोजा 4,000 रुपए फी किलो महंगा होकर 6,000 रुपए का किलो हो गया। काजू 2,400, पिस्ता 1,600, बादाम की गिरी 1,500 और अखरोट 600 रुपए किलो तक पहुंच गए। कराची में सर्दी आती देखकर गैस प्रेशर की छुट्टी। शादियों के सीजन में पकवान सेंटर्स के लिए भी वक्त पर ऑर्डर तैयार करना मुहाल हो गया। G20 मुमालिक आज रोम में सर जोड़कर बैठेंगे। माहौलियाती तब्दीली और आलमी मईशत का रीलॉन्च स्टेप एजेंडे में शामिल। कोरोना वैक्सीन की फराहमी तेज करने पर भी गौर होगा। श्रीलंका का जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 143 रन का हदफ। पथन नसांका 72 रन बनाकर नुमाया रहे। तबरेज शम्सी और डॉन पेटरोरियस के 3-3 शिकार। शाहरुख के बेटे आर्यान खान को मुंबई की जेल से रिहा कर दिया गया। बॉलीवुड स्टार और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने जेल के बाहर इस्तकबाल किया। 1 माह पहले आर्यान को मनशियात केस में गिरफ्तार किया गया। और मौसीकार खुर्शीद अनवर को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। उनकी तख्लीक करदा धुनें बेशुमार गीतों के अमर होने की वजह बनी। तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।